आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आज आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। आज की जो खबरें हैं 6 बहुत अहम खबरें आज निकल कर सामने आई हैं। गज़ा के मुतालिक, इटली के मुतालिक और इज़राइल के मुतालिक एक-एक करके तफ़सील के साथ में मैं आपको बताऊँगा। पहले उसकी हेडलाइंस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आज की हेडलाइंस है, टॉप हेडलाइंस। पहली बात यहाँ पर ये है कि अभी तक जब से ये सीज़ फायर हुआ है, इस सीज़ फायर के तहत, मुआहदे के तहत 300 जो फ़िलिस्तीनी हैं उनके शवों को सौंप दिया गया है गज़ा के हेल्थ मिनिस्ट्री को। इज़राइल के हवाले से इस बात को बताया गया है, जिसमें 15 और शव सौंपे गए हैं गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री को। दूसरी खबर यहाँ पर रोम से आ रही है कि रोम के अंदर जो फ़िलिस्तीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, उनकी जॉर्जिया मेलोनी जो प्रेसिडेंट है इटली की, उनके साथ में उनकी मुलाकात हुई है। तीसरी खबर यहाँ पर ये आ रही है कि अमेरिका ने जो अहमद अल शरा है उसके ऊपर अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई थी असद रिजाइम के ऊपर, अब उस पर से ये पाबंदियां हटा ली गई हैं और उसको एक टेररिस्ट ग्रुप से उसको जो उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था, अमेरिका ने टैग लगाया हुआ, तो उसको अब हटा दिया गया है अहमद अल शरा के ऊपर। चौथी खबर यहाँ पर यह आ रही है कि हमास ने कजाकिस्तान की मजम्मत करी है। कजाकिस्तान की मजम्मत अब क्यों करी है हमास ने? देखिए यहाँ पर अब कजाकिस्तान जो है इसराइल के साथ में एक रिलेशन अपने और स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि जो अब्राहम अकॉर्ड है वो उस ट्रीटी पर साइन करने जा रहा है और इस चीज के लिए जो हमास है या फिलिस्तीन अथॉरिटी उसने ऑब्जेक्शन उठाया है। पांचवी खबर यहाँ पर यह है कनाडा के अंदर जो शतुरमुर्ग हैं उसको 400 जो शतुरमुर्ग उनको मारने की मंजूरी यहाँ पर मिल गई। क्यों मिली है, क्यों मारा जाएगा इन शतुरमुर्गों को, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा इसी रिपोर्ट में तफसील के साथ में। छठी खबर इसमें जारी की सिक्स न्यूज जारी है, वो तुर्की के हवाले से आ रही है कि तुर्की ने एक अरेस्ट वारंट जारी किया इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू के खिलाफ, और इसमें 37 अफसर और हैं जिनके खिलाफ ये जो अरेस्ट वारंट जारी किया है तुर्की ने। पूरी खबरें जो मैंने आपको 6 बताई है तफसील के साथ में मैं आपको बताता हूँ, पूरे डिटेल के साथ में मैं आपको बताता हूँ। खबरों को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे जो चैनल है उज़ैर की आवाज़ उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बराबर आप जो अपडेट निकल कर आती है मिडल ईस्ट की, मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं तफसील के साथ में। पहली खबर की तरफ रुख करते हैं कि पहली खबर यहाँ पर हमास की तरफ से आ रही है, यानी गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है, और उसके हवाले से जो खबर आई है वो ये आई है कि गज़ा's हेल्थ मिनिस्ट्री said Saturday that it had received the remains of 15 Palestinians released by Israel via the International Committee of the Red Cross under a ceasefire agreement। जो ceasefire agreement हुआ था उस मुआहदे के तहत जो इंटरनेशनल कमेटी है यानी रेड क्रॉस है उसके उसके जरिए से इसराइल ने 15 और शवों को गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री को सौंप दिया है। लेकिन जब ये शव सौंपे गए तो उस तक जो तादाद है गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के पास में 300 तादाद फिलिस्तीनी की पहुंच चुकी थी, यानी 10 अक्टूबर के बाद में जो तादाद है फिलिस्तीनी की जो डेड बॉडीज पहुंच चुकी हैं गजा, वो 300 पहुंच चुकी हैं। लेकिन जो यहाँ पर डेड बॉडीज की कंडीशन यहाँ पर बताई गई है ये इतनी खराब बताई गई है, उनके साथ में इतना जुल्म और ज्यादती की गई इसके ऊपर कि उनके हाथ पैरों को उनको बांध दिया गया, उनके उनके चेहरों को, उनके नक्शों को खत्म कर दिया गया, और जब उनको भेजा गया तो उनको उनका कोई नाम नहीं था और ना ही ये बताया गया कि ये कौन बंदा है, कहाँ रहता है, फिलिस्तीन का बंदा है, इसका क्या नाम है, कुछ भी इजराइल के अफसरों ने नहीं बताया। अननेम्ड अनआइडेंटिफाइड तरीके से उनको भेजा। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद में पूरी तरीके से उनकी जो फॉरेंसिक डिटेल है, ये जो एग्जामिनेशन है वो शुरू हो चुका है, और इस प्रोसेस के तहत जब उन इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें जो 89 फिलिस्तीनियंस हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और कहा कि हाँ ये हमास के ही यानी गजा के ही लोग हैं। लेकिन जो फैमिलीज हैं जो जिनके अपने मर गए हैं इसराइल की जेलों में जाकर, जो अब डेड बॉडीज की शक्ल में मिले हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मशक्क़त करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिशें करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है अपनों को पहचानने के लिए। किसी का कोई बेटा है, भाई है, बहन और हस्बैंड भी हो सकता है किसी का। तो यहाँ पर फिलिस्तीनियों को बहुत ज़्यादा उनकी फैमिलीज को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जो जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है उनको आइडेंटिफाइड करके उनको उनकी फैमिलीज को सौंपा जा रहा है, क्योंकि ये जो फॉरेंसिक डिटेल जो एग्जामिनेशन हुआ है ये बहुत एज ए डॉक्यूमेंट, मतलब एक
जो सरकारी काम होता है, जैसे किसी का मतलब ये है कि पोस्टमार्टम होता है, पूरी रिपोर्ट तैयार होती है, इसी तरीके से वहाँ पर इस तरीके का मतलब ये है कि मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ, इसके बाद में तस्दीक हो गई कि हाँ ये फ़िलिस्तीन के ही लोग थे, फिर इसके बाद में एक करके उनकी फैमिलीज़ को यहाँ पर सौंप गया। ये थी पहली खबर की जो तस्दीक मैंने आपको बताई। दूसरी खबर की तस्दीक अभी जो है वो महमूद अब्बास की तरफ से आई, यानी फ़िलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, उनके हवाले से खबर आई है कि वो जो है इटली का जो रोम है जो उसकी राजधानी, वहाँ पर उन्होंने इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ में रोम में उनकी मुलाकात हुई है। और इस जो मीटिंग हुई इसका मकसद ये था कि टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बातचीत हो सके, कोई हल निकल सके और जल्दी से जल्दी जो गजा के मतलब एक खंडर जो गजा तब्दील हुआ है उसको दोबारा से रिबिल्ड किया जा सके। इस चीज के ऊपर मतलब ये है कि जो दो सरबराह हैं दो मुल्कों के, उन्होंने आपस में बातचीत करी है। During the course of our meeting, I reiterated the need to consolidate the ceasefire and to initiate stabilization and reconstruction of Gaza. महमूद अब्बास के हवाले से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उस स्टेटमेंट के जरिए से बताया गया कि उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को बहुत ज़्यादा रिइटरेट करा है, बहुत ज़्यादा फोर्स करी है। क्यों फोर्स करी है? फोर्स इसलिए करी है कि ताकि जल्दी से जल्दी गजा के अंदर दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन का काम हो सके और जो मतलब ये कि बहाने बनाकर इसराइल जो है जो एयर स्ट्राइक कर रहा है उसको वहां पर रोक सके। इस चीज के बारे में मतलब ये है कि दो कंट्रीज ने आपस में राय मशवरा किया है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो यहाँ पर ये कि कैसे न कैसे करके ये जो सीज फायर है ये रुक जाए, इस पर अमली जामा हो पहनाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी गजा के लोगों को राहत मिल सके। तीसरी यहाँ पर खबर हुई यूनाइटेड स्टेट के हवाले से आ रही है, यानी अमेरिका के हवाले से आ रही है। अमेरिका ने कल यानी जुमे के दिन एक फरमान जारी किया, एक स्टेटमेंट जारी किया एक्स पर, और उस ट्वीट के जरिए से ये बताया गया, तस्दीक करेगी जो सीरिया के जो प्रेसिडेंट अहमद अल शरा, उनको जो स्पेशल डिजाइनेटेड एक टेररिस्ट ग्रुप होता है यानी SDG सेक्शंस लिस्ट होती है, उस लिस्ट में से उनका नाम हटा दिया गया है, यानी अब वो कोई टेररिस्ट लिस्ट में नहीं है अमेरिका के लिए। In a listing of several names that were used to refer to al-Shara, the Office of Foreign Assets Control said it also removed Syrian Interior Minister Anas Khattab from the sections list। जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सीरिया के अब मौजूदा हालात में, अनस खत्ताब, उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल था, लेकिन अमेरिका ने उनको भी, जो ये डिजाइनेटेड जो मतलब एक डिपार्टमेंट होता है जो जितने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां कहीं भी जो टेररिस्ट रहते हैं, अमेरिका उनको अपनी वॉच लिस्ट में रखता है, उनको कुख्यात एक मतलब कोई मुजरिम का टैग उनको देता है, कोई उनके ऊपर इनाम भी रखता है अमेरिका। तो उस लिस्ट में से अहमद अल शरा को और अनस अल खत्ताब उसको भी निकाल दिया गया है, दोनों को। The move came a day after the UN Security Council adopted a draft resolution to remove al-Shara and Khattab from the sections list। पहले ये जो है जो ड्राफ्ट है यूएन काउंसिल के अंदर गया, वहां पर ये ड्राफ्ट इसको मंजूरी मिली, फिर इसके बाद में अल शरा को और अनस अल खत्ताब को इस लिस्ट में से रिमूव किया गया। और आने वाले टाइम में कुछ हफ्तों में अहमद अल शरा जो है वो अमेरिका की मतलब ये कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। चौथी जो खबर यहाँ पर हमास के मुतालिक आई है, इन स्टेटमेंट हमास सेड द स्टेप रिप्रेजेंट्स एन अटेम्प्ट टू whitewash the genocide crimes committee by the Israeli occupation against our people in Gaza at a time when this entity and its leaders face growing international isolation and war are wanted by international criminal court। हमास के हवाले से बताया गया है कि ऐसे टाइम पे जब इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इसराइल काइड से एक तो और जो इसराइल की जो लीडर्स है वो क्रिमिनल जो है उनकी लिस्ट में है, आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट की लिस्ट में है, इस सब के बावजूद 59,000 जो फिलिस्तीनी हैं जो गजा के लोग हैं उनको हलाक कर दिया इसराइल ने और लाखों लोगों को बेघर कर दिया, पूरे गजा को तबाह और बर्बाद कर दिया। इस सब के बावजूद एक कंट्री है जो मुस्लिम कंट्री है, अब वो भी इसराइल के साथ अपने रिश्ते सुधारने जा रही, ऑफिशियली तौर पे स्टेटमेंट जारी कर दिया इस कंट्री ने। और किस तरीके से क्या है कि अब ये कंट्री भी अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इसराइल के साथ अपने रिलेशंस कायम करने जा रही है। The group urged all nations, particularly Arab and Islamic countries, to cut all forms of relations with the criminal Zionist entity and refrain from engaging in any normalization projects with it। हमास ने पूरे वर्ल्ड को ये आगाह करा है, एक मतलब एक रिक्वेस्ट करी है कि जो
अरब मुल्क हैं और जो इस्लामिक मुल्क हैं, हम उन लोगों से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि प्लीज़ आप जो ये क्रिमिनल ज़ायनिस्ट हैं, इनके साथ में आप कोई भी रिलेशंस कायम ना करें। इससे क्या होगा? इससे मुसलमानों को ही नुकसान होगा। हमास कॉल्ड फॉर इंटरनेशनल सपोर्ट टू स्ट्रेंथन द resilience of the Palestinian people and back their legitimate struggle to achieve freedom। हमास ने क्या करा? हमास ने एक चीज़ और कही। हमास ने कहा है कि वो इंटरनेशनल सपोर्ट चाहता है ताकि गजा को दोबारा से रिबिल्ड किया जा सके पूरे और सब कंट्रीज को की हेल्प से। US President Donald Trump said Thursday that Kazakhstan has agreed to formally join the normalization deals। अभी इस चीज़ की तस्दीक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दी है कि कजाकिस्तान जो है इजराइल के साथ में अपने रिश्तों को सुधार रहा है। और पहला जो उसने स्टेप स्टार्ट किया है वो मतलब ये है कि पहले स्टेप में उसने अब्राहम अकॉर्ड पीस डील उसने साइन कर ली है। द अब्राहम अकॉर्ड्स आर US स्पॉन्सर्ड एग्रीमेंट्स टू नॉर्मलाइज रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड सेवरल कंट्रीज। अब्राहम अकॉर्ड जो है वो US स्पॉन्सर्ड है इस कंट्री का, क्योंकि उसने ही, अमेरिका ने इस अकॉर्ड को बनाया है, इस एग्रीमेंट को बनाया है। आने के बाद में वो कंट्री इजराइल के साथ में अपने रिलेशंस को सही कर लेती है, अच्छा कर लेती है। ये थी आज की अपडेट। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।